तो गाइस, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि आइस एम्परर ने जियान को सजेशन दिया था कि वो सभी बड़े क्लैनों को अपने साथ जोड़ ले, जिससे उसकी पावर 10 गुना बढ़ जाएगी। तो जियान भी इसके लिए मान जाता है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है, जहां पर आइस एम्परर ने सभी बड़े क्लैनों को अपने साथ जोड़ने के लिए एल्केमिस्ट डिपार्टमेंट बुला लिया था। और जियान भी आइस एम्परर को थैंक यू बोलता है कि उन्होंने इतनी जल्दी ये सब कुछ अरेंज कर दिया। ये सुनते कर आइस एम्परर बोलते हैं कि भाई थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हमें मिस्टिक क्लाउड सेट को पूरी तरह तबाह करना है तो हमें जीमा पार के हर एक पर्सन को अपने साथ मिलाना होगा। मगर अभी भी ऐसे कुछ लोग हैं जो हमारा साथ देने के लिए नहीं आ रहे हैं। तो जियान पूछता है कौन? तो आइस एम्परर बोलते हैं वो डाओहांग लेवल का गोही, जो कि टियर 6 का एल्केमिस्ट भी है और वो जीमा पार के टॉप 10 क्लैनों में से एक क्लैन है। लगता है शायद वो मिस्टिक क्लाउड सेट का साथ देगा। तो जियान कुछ सोच विचार करने लगता है, तभी उसकी नजर सामने याफे पर पड़ती है और याफे की नजर भी जियान पर पड़ती है, जिससे वो दोनों बहुत खुश होते हैं। तो याफे अपना सारा काम हम छोड़ के जियान के पास आ जाती है और कहती है लगता है कि आप दोनों पूरी तरह तैयार है इस मीटिंग के लिए। तो जियान भी ये सुन के एक प्यारी सी स्माइल दे देता है और दोनों एक दूसरे को प्यार से देखने लगते हैं। अब जियान फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ पर याफे ने अपनी जान पर खेल के जियान को बचाया था। अगर उस दिन याफे और आइस एम्परर जियान की मदद ना करते तो शायद जियान वहाँ से कभी ना भाग पाता। और इस सब के लिए जियान याफे को थैंक यू बोलता है। अब जियान याफे से कहता है आपने जो उस दिन मेरी मदद की उसका मैं अब आपको 100 गुना लौटाऊंगा, और अगर आपको और भी कुछ चाहिए तो आप मेरे से कह सकती हो। अगर आपको यहाँ की महारानी बनना है तो मैं वो भी बना सकता हूँ। तो ये सुनते कर याफी एक प्यारी सी स्माइल देते हुए कहती है कि मुझे महारानी बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि तुम अपना ख्याल रखो। पर तभी छोटे पैकेट की आवाज आती है और वो बोलती है जियान। तो जियान भी जिया को देखता है और उसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और जिया के बगल में खड़ी होती है क्वीन मेडुसा। तभी जियान नोटिस करता है कि दोनों औरतें एक दूसरे को घूरी जा रही हैं। तभी याफे जियान से पूछती है जान तुमने बताया नहीं ये औरत कौन है? तो जियान कहता है ये मेरी दोस्त है और तुम इसे कायलिन बुला सकती हो। ये सुनते कर याफे टोंट मारती हुई बोलती है अच्छा तो आप हो मिस कायलिन, आप तो बड़ी सुंदर हो और शायद इसलिए तुम आज मेरे जान के साथ खड़ी हो। यहीं पे जान याफे की ये बातें सुनकर सोचता है कि याफे को आज हो क्या गया है, याफे आज इतनी अजीब सी बातें क्यों कर रही है। अब याफे और क्वीन मेडुसा एक दूसरे को घूरने में लगी होती हैं, जिस वजह से वहाँ पर सन्नाटा छा जाता है। ये देखकर छोटे पैकेट को भी समझ नहीं आता यहाँ पे चल क्या रहा है। तभी क्वीन मेडुसा बोलती है क्या तुम फालतू में याफे अपना बिजनेस खराब करना चाहती हो? ये सुनते कर जान शॉक हो जाता है। तभी आइस एम्परर बोलता है याफे अभी तुम्हें जाना चाहिए, क्योंकि आज ऑक्शन हाउस के अंदर बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं, तुम्हें जाकर उन्हें अटेंड करना चाहिए। ये सब सुन के याफे मान जाती है, मगर तभी वो जान के पास आती है और जान के कपड़े सेट करने लगती है। ये देखकर क्वीन मेडुसा का खून गुस्से से जलने लगता है। अब याफे टोंट मारते हुए जान से बोलती है भले ही तुम्हारे पास काफी सारे पावरफुल वॉरियर हैं, मगर तुम उन पर भरोसा नहीं कर सकते। जियो फैमिली सिर्फ तुम्हारे भरोसे और तुम ही उनको इंसाफ दिला सकते हो, और साथ ही तुमने जो मेरे साथ वादा किया तुम उसे भी ना भूल जाना। ये सुनती कर मेडुसा आग बगोला हो रही होती है और याफे भी तिरछी भरी निगाहों से देखते हुए सोचती है कि भाई साहब 3 निशाने पे लगा है, और ऑल द बेस्ट बोल के चली जाती है। तभी जान मेडुसा को अपने साथ चलने को कहता है, तो मेडुसा जान को इग्नोर करके छोटे पैकेट को लेकर वहाँ से चली जाती है। ये सब देख के जान के दिमाग का दही हो जाता है और सोचता है कि इस औरत को हो क्या गया है आज, ये तो मान गई थी मेरे साथ चलने के लिए। तो हाइबोडोंग बोलते हैं औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। और फिर जान और आइस एम्परर निकल जाते हैं एल्केमिस्ट डिपार्टमेंट। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एल्केमिस्ट मार्केट को दिखाया जाता है। पर तभी आइस एम्परर बोलते हैं कि मुझे कुछ काम है, तुम चलो मैं बस आता हूँ। तो जान अकेले ही उस मार्केट से जाने लगता है। जान जब मार्केट का हाव नाव देखता है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है और बोलता है कि यहाँ पे तो लोग बहुत ही गलत तरीके से सौदा कर रहे हैं, मगर वो इस पर ध्यान नहीं देता और आगे चला जाता है। पर तभी जान एक शॉप के पास पहुंचता है जहाँ पर उसे शाओमी दिखाई देती है, जो कि एक फायर फ्रूट को खरीद रही होती है और फायर फ्रूट की जो ओरिजिनल वैल्यू होती है वो दे रही होती है। पर तभी वहाँ पर एक एल्डर आ जाता है और फायर फ्रूट की कीमत ज्यादा देने लगता है। इसकी वजह से दुकानदार फायर फ्रूट एल्डर को देने लगता है। ये सब देख के वहाँ पर जो लोग खड़े होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं कि ये सब बदतमीजियां ये इसीलिए कर रहा है क्योंकि ये एल्केमिस्ट डिपार्टमेंट के अंदर एक बहुत बड़ा एल्डर है और इसके जो हेड है वो फार्मा है, जो कि टियर 5 के एल्केमिस्ट हैं। पर तभी जान वहाँ पर आकर फायर फ्रूट की कीमत डबल बता देता है, जिसकी वजह से सब लोग जान को देखने लगते हैं। तभी शाओमी भी जान को देखती और हैरान होती है। अब शाओमी जान से बोलती है कि तुम्हें इससे ज्यादा पंगा नहीं लेना चाहिए क्योंकि इसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, हम दोनों को यहाँ से भाग लेना चाहिए। तो जान बोलता है तुम घबरा क्यों रही हो? तभी वो एल्डर बोलता है साले ठरकी लड़की के सामने ज्यादा पैसे वाला बन रहा है, और वो फ्रूट अपने हाथ में ले लेता है। मगर जान अपनी स्पिरिचुअल पावर से उस फ्रूट को अपनी तरफ खींच लेता है और बोलता है कि मैंने इसके तुमसे ज्यादा पैसे दिए हैं इसलिए ये मेरा हुआ। तो ये सुनती कर वो एल्डर भड़क जाता है और कहता है कि साले ठरकी तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है, कौन है तुम्हारा टीचर? तुम मुझे बताओ, मैं सीधा उन्हीं से जाकर बात करता हूँ। और वो फ्रूट लेने लगता है। पर तभी जान कहता है ये एल्केमिस्ट डिपार्टमेंट के एल्डर कुछ ज्यादा ही बदतमीज हो गए हैं। ये सुनती कर वो एल्डर भड़क जाता है और अपनी पूरी डुइकी को बाहर निकाल लेता है और जान से कहता है लड़के तेरे टीचर ने तो तुझे बात करने
करना नहीं सिखाया, लेकिन आज मैं तुझे सिखाऊंगा कि बात कैसे करते हैं। ये सुनती कर आसपास के लोग बात करने लगते हैं कि ये एल्डर बहुत ज्यादा पावरफुल है और साथ ही बहुत ज्यादा घटिया भी, जो कि एक एल्डर होकर एक जूनियर के ऊपर हमला कर रहा है। अब वो एल्डर एक पंच बनाता है और जान के ऊपर हमला कर देता है, मगर जान उसे बहुत ही आसानी से रोककर पीछे धकेल देता है। पर वो एल्डर फिर भी नहीं रुकता और दोबारा जान पर अटैक करने जाने लगता है, मगर तभी जान वहां पर आता है और उसको गर्दन से पकड़ के उठा लेता है और कहता है, अबे साले तुम मुझे मत सिखा, मेरे टीचर ने मुझे क्या सिखाया और क्या नहीं। और तभी वहाँ ओल्ड फार्मर भी खड़े होते हैं, तो जान उन्हें महसूस कर लेता है। तो जान बोलता है, ओल्ड फार्मर अब छुपना बंद करो, अगर आप अभी सामने नहीं आए तो मुझे इस बात पर बिल्कुल भी ब्लेम मत करना कि मेरे हाथ से तुम्हारा टियर 5 का एक एल्केमिस्ट मारा गया। ये सुनते कर फार्मर सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि जान मैंने आपको काफी टाइम के बाद देखा। वहीं पे शोमी अपने मन में कहती है कि टीचर ने बिल्कुल सही कहा था कि ये जान लड़का बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, तभी तो 3 सालों में इतना ज्यादा पावरफुल हो गया है। तभी जान उस एल्डर को नीचे पटक देता है और ओल्ड फार्मर आकर कहते हैं कि आप इसकी टेंशन ना लो, इसको हम कड़ी से कड़ी सजा देंगे और फिलहाल आप चलो क्योंकि सब आपका इंतजार कर रहे हैं। तो जान बोलता है चलो चलते हैं और वो फ्रूट शोमी को देता है और वहां से चला जाता है फार्मर के साथ। सीन शिफ्ट होकर मीटिंग हॉल पर आता है जहाँ पर सभी क्लैन के लीडर एक साथ बैठे होते हैं और वो सब इंतजार कर रहे होते हैं जान के आने का। और कुछ देर बाद जान भी ओल्ड फार्मर के साथ वहाँ पर आ जाता है। ये देखकर सभी लोग अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। सभी सैंड एम्परर भी खड़े होते हुए जान से बोलते हैं कि आपने इन 3 सालों में बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है और आपकी इस तरीके की पावर देख के मैं बहुत ज्यादा शौक हूँ। तभी जान ग्रीट करते हुए कहता है ये तो आपका बड़ापन है। और फिर जान सभी लीडरों को देखता है और जान को अपनी कुर्सी बताई जाती है, तो जान जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है। पर सभी क्लैन लीडर्स के दिमाग में यही चल रहा होता है कि इस 3 सालों में इसने ऐसी कौन सी ट्रेनिंग करी जिसकी वजह से ये इतना ज्यादा पावरफुल हो गया। तभी जान बोलता है कि मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मैंने ये मीटिंग क्यों रखी है और आप सब मेरे लक्ष्य को तो जानते ही हैं, इस वजह से मैं बात को ज्यादा घुमाऊं फिराऊंगा नहीं, सीधा पॉइंट पर बात करूंगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मिस्टिक क्लाउड सेक्ट ने मेरी जियो फैमिली को पूरी तरह से तबाह कर दिया और मैं अब मिस्टिक क्लाउड सेक्ट से इसका बदला लेना चाहता हूँ और बस इसीलिए मैंने आप सबको यहाँ पर बुलाया है ताकि आप मेरी मदद कर सके, क्योंकि जो मिस्टिक क्लाउड सेक्ट है वो सिर्फ जियो फैमिली के लिए खतरा नहीं बल्कि पूरे जीमा एम्पायर के लिए खतरा है। तभी सैंड एम्परर बोलते हैं जो मिस्टिक क्लाउड सेक्ट है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसलिए हम मुझसे डायरेक्ट फाइट नहीं ले सकते हैं। और तभी जान बोलता है कि जब मैं जेन्यू पास से अंदर घुसा था तो वहाँ पर मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के बहुत सारे लोग थे और वो जेन्यू पास को हथियाना चाहते थे और उसका सारा का सारा कंट्रोल खुद लेना चाहते थे। और फिर मिस्टिक क्लाउड सेक्ट ने प्राइमर क्लैन पर हमला कर दिया और उसे कब्जाने की कोशिश की। तो प्रिंसेस यायो बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो जान बोलता है कि तुम लोग टेंशन ना लो, जेन्यू पास से 1 या 2 दिन में जल्दी खबर आ जाएगी। और इससे एक बात तो साबित होती है कि मिस्टिक क्लाउड सेक्ट ने डायरेक्टली रॉयल फैमिली पर हमला कर दिया है। और इसलिए अभी आपको सोचना है कि आपको क्या करना है, क्योंकि मुझे जितना मोटिवेशन देना था मैं दे चुका और अगर अभी भी आपको बीच का बिच्छू बन के रहना तो आप लोग रहिए, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। और मेरे को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि कोई गलत करता रहे और मैं चुपचाप देखता रहूं। और ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप फ्यूचर में मेरी पीठ में चूड़ा ना खोप दो, क्योंकि मैं तो बिल्कुल नहीं रुकने वाला। जब तक मैं मिस्टिक क्लाउड सेक्ट को पूरी तरह तबाह नहीं कर दूंगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ये सब सुन के वो सब सोच विचार करने लगते हैं। तभी सबसे पहले आइस एम्परर बोलते हैं कि प्राइमर क्लैन हर वक्त तुम्हारे साथ है, क्योंकि ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ कि आज मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया तो ये कल मिस्टिक क्लाउड सेक्ट हम सबको तबाह कर देगा, इसलिए प्राइमर क्लैन मरते दम तक तुम्हारे साथ रहेगा। तभी मू फैमिली का लीडर बोलता है कि जान तुम्हारे जीतने के चांसेस कितने हैं इस बैटल में, तो जान बोलता है कि 50-50 चांसेस है इस बैटल को जीतने के। अभी सैंड एम्परर बोलते हैं कि जान भले ही तुम्हारे पास डाउन वैंग लेवल के बहुत सारे वॉरियर हैं, मगर मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के पास इससे भी ज्यादा ताकतवर वॉरियर है, क्योंकि उसका डाउ वैंग लेवल का एक वॉरियर इन सबको अकेला मार सकता है। ये सुनते कर जान एक चुटकी बजाता है। तभी वहां आ जाते हैं ब्लैक कॉर्नर रीजन के सेक्ट लीडर्स और उन लोगों के साथ साथ आ जाते हैं हमारे मास्टर याओ चैन भी। तो ये देखकर जान कहते हैं मास्टर आप क्यों बाहर आ गए, तो मास्टर बोलते हैं कि एक न एक दिन इन सभी लोगों को मेरे बारे में पता चल ही जाना था। वहीं पे वो तीनों एल्डर भी अपने मन में सोचते हैं कि इसके पास ऑलरेडी डाउजोंग लेवल की क्वीन मेड्यूसा थी, पर हमें ये नहीं पता था कि इसके पास एक और डाउजोंग लेवल का बंदा है। ये तो अच्छा हुआ हमने इसके साथ पंगा नहीं लिया, वरना हमें लेने के देने पड़ जाते। तभी मास्टर ओल्ड फार्मर से बोलते हैं लिटिल एल्केमिस्ट तुम बहुत ज्यादा ओल्ड हो गए हो पर तुम मुझे अभी भी याद हो। तभी ओल्ड फार्मर भी मास्टर को पहचान जाते हैं। तभी मास्टर बोलते हैं कि मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तो मुझे लगा था तुम्हारे अंदर कुछ टैलेंट है। और मास्टर बताते हैं मैंने इसे पहली बार तब देखा था जब मैं यहाँ पर घूमा करता था, तब ये एक छोटी सी प्रॉब्लम में था तो मैंने इसकी मदद कर दी थी। ये सुनती कर ओल्ड फार्मर ग्रीट करते हुए मास्टर से बोलते हैं मुझे आप आज भी याद हो जो आपने मेरी मदद की थी, वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। यहीं पे सैंड एम्परर सोचते हैं कि ओल्ड फार्मर इतने ओल्ड हैं तो ये बंदा कितना ओल्ड होगा। और फिर मास्टर कहते हैं फालतू की बातों को छोड़ो काम की बात पर आते हैं, लेकिन उससे पहले मैं चला जाता हूँ और मेरा जो स्टूडेंट है इसकी बात पर जरूर गौर करना, क्योंकि ये जो फाइट है ये कोई आम फाइट नहीं होने वाली, ये लाइफ और डेथ की फाइट होने वाली है। और फिर मास्टर अपनी रिंग में चले जाते हैं। उसके बाद सभी लोग होश में आते हैं और अपनी कुर्सियों पे बैठ जाते हैं। तभी ओल्ड फार्मर बोलते हैं आप मास्टर के डिसिपल हो, इसलिए एल्केमिस्ट क्लैन तुम्हारी मदद जरूर करेगा। और साथ ही मू फैमिली का लीडर जोश में आते हुए कहता है कि मैं भी आपके साथ
दूं। पर तभी प्रिंसेस यायू कुछ सोचने के बाद कहती है कि जहाँ तक मुझे पता है जान भी उतना ही ज्यादा पावरफुल हो चुका है जितना कि यूनसेन। तो कहीं ये मिस्टिक क्लाउड सेक्स से जंग जीतने के बाद खुद हमारे ऊपर रूल न करने लग जाए और हमारी रॉयल फैमिली की जो कंडीशन है वो ऐसे ही बनी रहे। तो जान बोलता है भले ही मैं फ्यूचर में जितना भी पावरफुल बन जाऊं, पर मैं आप लोगों से एक प्रॉमिस करता हूँ कि फ्यूचर में मैं कभी भी रॉयल फैमिली के रूल्स को नहीं तोड़ूंगा, ना ही कोई नए रूल्स बनाऊंगा। और रही बात प्रिंसेस यायू आपकी रॉयल फैमिली की, अगर मैं कुछ टाइम तक मिस्टिक क्लाउड सेक्स पर हमला नहीं करता तो मिस्टिक क्लाउड सेक्स खुद तुम्हारी रॉयल फैमिली पर हमला कर देगा। इसलिए यह बात अपने दिमाग में बैठा लो कि जान यहाँ पर तुमसे भीख मांगने नहीं आया है कि तुम जान की मदद करो। तभी सैंड एम्परर बोलते हैं कि प्रिंसेस यायू अभी यंग है, इसलिए वो ज्यादा नहीं समझती है कि क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। इसलिए मैं मास्टर जान से इतना ही बोलना चाहूंगा कि आप बच्चे समझ के उसे माफ कर दें और रॉयल फैमिली आपके साथ है मिस्टिक क्लाउड सेक्स की इस फाइट में। तभी नायान फैमिली भी जान की सपोर्ट के लिए मान जाती है। पर तभी वहाँ पर एक मैसेज आता है आइस एम्परर के पास जो कि याफे ने भेजा होता है। फिर आइस एम्परर वो मैसेज पढ़ के सबको बताते हैं कि यूनसेन बहुत ही जल्दी यूनियन और गोही की शादी कराने वाला है। तभी सीन शिफ्ट होकर यूनियन पर आता है जहाँ पर गोहे आता है। तो यूनियन कहती है कि वाह रे गोही, मैं तो तुम्हें सीधा साधा इंसान समझती थी, तुम तो एक नंबर के चालाक निकले रे, तुमने तो सीधा मौका देख के छक्का मार दिया। तो ये सुनती कर गोही बोलता है नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ये सब यूनसेन का आइडिया था और मैं उसे मना नहीं कर सका, आप मेरी भावनाओं को समझिए। अभी यूनियन बोलती है मैं तुम्हें दोस्त समझती थी। तो गोही जियान का नाम लेता है। तो यूनियन बोलती है औकात में रह। तो गोही गुस्से में बोलता है कि मुझे यूनसेन ने सब कुछ बता दिया है, मैं कोई पागल वागल नहीं हूँ और साथ ही मुझे यह भी पता है कि तुमने जंगल में मंगल भी किया था। यह सुनती कर यूनियन बोलती है अबे मैं तेरी यहाँ पे फालतू बकवास सुनने के लिए नहीं बैठी हूँ, तो मुझे बस ये बता के तू यूनसेन का ऑर्डर मानने से मना करेगा या नहीं करेगा। तो गोही बोलता है नहीं, मैं तुम्हें डिजर्व करता हूँ क्योंकि तुम्हारा और जियान का आगे चल के कुछ भी नहीं होने वाला। तो यूनियन बोलती है इससे तेरा कोई लेना देना नहीं है और तुम भले ही मुझसे शादी कर ले लेकिन उसके बाद तुझे मेरी तरफ से सिर्फ एक लाश मिलेगी और कुछ भी नहीं। ये सुनती कर गोही गुस्से में बोलता है कि मैं एक पिल मेकर हूँ, तुम उस दो कोरी के ठरकी जान के लिए मुझे मना कर रही हो। पर यूनियन इसका कोई जवाब नहीं देती। तो गोही गुस्से में वहाँ से जाने लगता है और बोलता है कि जान वापस आ चुका है जीमा एम्पायर के अंदर। ये सुनते कर यूनियन खुश होने लगती है। तो गोही बोलता है कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मिस्टिक क्लाउड सेक्स बहुत ही जल्दी मार डालेगा उसे और मैं भी तुम्हारे ऊपर जो सील लगी है उसे हटवाकर तुम्हें लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा। इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर वापस मीटिंग हॉल पर आ जाता है जहाँ पर जान पूछता है कि शादी कितने दिनों बाद है। तो आइस एम्परर बोलते हैं कि 2 दिनों बाद। ये सुनते कर जान बोलता है कि ठीक है हम 2 दिन बाद ही मिस्टिक क्लाउड सेक्स पर हमला करेंगे। तो सैंड एम्परर कहते हैं कि इतनी जल्दी। तो जान कहता है कि अगर यूनियन की गोही से शादी हो गई तो गोही हर कीमत पर मिस्टिक क्लाउड सेक्स का साथ देगा, इस वजह से हमें मिस्टिक क्लाउड सेक्स को हराने में और ज्यादा मुश्किल होगी और ये हमारे लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। ये सुनते कर सब लोग सोचने लगते हैं और फिर थोड़ी देर बाद मान जाते हैं कि हम लोग 2 दिन बाद ही मिस्टिक क्लाउड सेक्स पर हमला करेंगे। तो जान कहते हैं अब जब सब लोग तैयार हो गए हैं तो हम लोग 2 दिन बाद मिलते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें 2 दिन के बाद जान को अकेले खड़े हुए दिखाया जाता है जो आसमान की तरफ देखकर कह रहा होता है कि 2 दिन हो गए मैंने तुम्हें नहीं देखा, मुझे तो लगा तुम मुझे छोड़कर चली गई। पर तभी वहाँ पर क्यून मेडुसा आ जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ के जाऊंगी जब तक तुम मुझे सोल रिकवरी पिल नहीं दे देते। ये सुनती कर जान क्यून मेडुसा से पूछता है कि क्या तुम मुझे अभी भी मारना चाहती हो। तो क्यून मेडुसा कहती है कि खुशी से। तो ये सुनकर जान को थोड़ा अच्छा लगता है और वो मेडुसा के पास आने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ही जल्द सोल रिकवरी पिल बना दूंगा और फिर उसके बाद तुम उसे खाओ या ना खाओ वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो क्वीन मेडुसा बोलती है कि उसे खाने के बाद मेरी जो सोल है वो पूरी तरह से स्टेबल हो जाएगी और उससे हैवी स्लोइंग पाइथन के जो इमोशन है वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे और फिर मैं तुम्हें मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगी। तो जान बोलते है अच्छा ऐसी बात है, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता क्योंकि भले ही तुम्हारी सोल हैवी स्लोइंग पाइथन के पास है लेकिन तुम क्वीन मेडुसा हो, इसलिए तुम्हारे इमोशन को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। हैवी स्लोइंग पाइथन का बाप भी नहीं क्योंकि तुम्हारे इमोशंस को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। तो मेडुसा बोलती है कि जान तुम्हें क्या लगता है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ फीलिंग्स हैं? तो जान बोलता है बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मेरी जो यूनसेन के साथ फाइट होने वाली है उसमें मैं बिल्कुल भी नहीं जानता कि मैं जीतूंगा या हारूंगा या फिर यूनसेन के हाथों मारा जाऊंगा और अगर मैं यूनसेन के हाथों मारा जाता हूँ तो फिर तो तुम्हें जरूरत ही नहीं है सो रिकवरी पिल की। तो ये सुनते कर मेडुसा बोलती है कि अगर तुम्हें यूनसेन ने मार दिया फिर तो मैं थैंकफुल होगी यूनसेन की। यह सुनते कर जान के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आती है और वो कहता है अच्छा ठीक है पर अब मैं चलता हूँ। ये कहकर जान यहाँ से चला जाता है और इसी रोमांटिक सीन के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो गाइस अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए जाना। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।